हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी का कक्षा 6 पाठ 7वां नदी कंधे पर। कविता का नाम है नदी कंधे पर। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी इसके कवि हैं। कवि परिचय देखेंगे पहले हम। जन्म 4 अगस्त 1944, धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश। रचनाएं बुंदेली, लघुकथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालगीत आदि। परिचय। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघुकथाएं, गजल आदि लिखते हैं। इस कविता में कवि ने काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों का वर्णन किया है। बाल मनोभाव मतलब बालमन। बालमन जो होता है वह अपनी कल्पना में कुछ भी सोचता है। जो चीज़ें वास्तव में नहीं हो सकती वह चीज़ें बालक अपने मन में कल्पना करता है। बालमन बहुत मासूम होता है। कभी वह सोचता है यदि हमें पंख होते तो हम आसमान में उड़ते, या चांद पर पहुंच जाए तो कितना अच्छा हो। ऐसी बातों की कल्पना करता। इस कविता में बालक क्या कल्पना कर रहा है हम देखते हैं। चलो कविता का पठन करते हैं। सभी ने ध्यान से सुनना है। एक एक परिच्छेद देखेंगे हम पहले। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो क्या कह रहा है वह बालक। अगर हमारे बस में होता, यह कल्पना कर रहा है कि नदी उठाकर उसे हम कंधे पर लेकर आते और हमारे घर के सामने, ठीक सामने उसे बहाते। देखो कितनी अच्छी कल्पना की है, सच है ना। ऐसी कल्पना करें कि यदि हम नदी को उठा सके कंधे पर और अपने घर के सामने बहा दे तो कितना अच्छा हो। वो क्या कह रहा है देखो आगे। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कितना मज़ा आएगा ना। गर्मी के सीज़न में तो बहुत मज़ा आता है। अभी गर्मी लग रही है हमें, बारिश समय पर नहीं आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है और अपने घर के सामने ही नदी बह रही हो और उसमें हम मित्रों के साथ कूद कूद कर, उछल उछल कर मित्रों के साथ नहाए। ऐसी वह कल्पना कर रहा है। पहले परिच्छेद में यह उसने कल्पना की है। देखो आगे और क्या कल्पना कर रहा है बालक, देखते हैं। कभी तैरते कभी डूबते। देखो क्या कह रहा है वह। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। देखो क्या कह रहा है वह। कभी तैरते कभी डूबते, कभी मस्त तैरते तो कभी डूबते, पानी में डुबकियाँ लगाते। इतराते यानी क्या, नखरे दिखाना, इतराना। जो नए शब्द आ रहे हैं उनका भी अर्थ आपने सुनना है। इतराते, इतराना यानी क्या, नखरे दिखाना। गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने। आमंत्रित सबको करवाते, आमंत्रित करना, न्योता देना, इनवाइट करना। सभी को इनवाइट करते, सभी को निमंत्रण देते कि नदी आ गई है भाई घर के सामने, चलो आ जाओ अभी सभी। देखो आगे क्या कह रहा है वो। सभी उपस्थित भद्रजनों का, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनसे परिचय करवाते, पहचान करवाते उनकी। जो श्रेष्ठ पुरुष या फिर घर के बड़े हो, चाहे फिर गांव के जो श्रेष्ठ पुरुष हो, उनकी नदिया से हम पहचान करवाते। वह ऐसी कल्पना कर रहा है देखो बालक। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, और यदि हमारे मन में आ जाता तो हम तुरंत ही, झटपट यानी क्या, तुरंत, शीघ्रता से नदी पार कर जाते।
बहुत अच्छी कल्पना की है। तो इस परिच्छेद में यही कहा गया है। अगला परिच्छेद हम देखेंगे। क्या कह रहा है बालक? खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। देखो क्या कह रहा है आखिर में वह, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। नदी के दूसरी पार हम चले जाते और वहाँ से मम्मी मम्मी चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर, देखो शाम को फिर क्या करेंगे, खेला कूदा दिन भर हो गया और अभी शाम होने पर क्या करते, नदी को फिर से उठाकर जहाँ से लाए थे वही हम रखाते। देखो कितनी अच्छी कल्पना की है। हाँ अभी हो गया काम, सुबह लेके आए कंधे पर उठाकर, हाँ घर के सामने बहा दिया, हाँ सब काम हो गए, खेल कूद लिया, नहा लिया, मस्ती कर ली है। अभी शाम ढलने पर फिर से उसे कंधे पर उठाकर जहाँ से लाए थे वही रखाते। इस प्रकार इस कविता में जैसे हमने अभी देखा, पहले परिच्छेद में बालक कल्पना कर रहा है कि नदी कंधे पर उठाकर वह घर के सामने बहाने की बात कर रहा है। दूसरे परिच्छेद में कहा है कि वह सभी मित्रों को आमंत्रित करते और सभी से परिचय करवाते, ऐसे दूसरे परिच्छेद में कहा गया है। और तीसरे और आखिरी परिच्छेद में कल्पना की है उसने कि जहाँ से हम लाए थे वहीं पे हम उसे रखवा देते। इस प्रकार इस नदी कंधे पर कविता में प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने बाल मनोभाव को प्रकट किया है। इस प्रकार सभी को कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू।